हेलो दोस्तों, कला एक विश्वास एपिसोड नंबर स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो में 212 में आपको दिखाया जाएगा। देविका जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। रवि से कहती हैं कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है तुमने मुझसे धोखे से शादी की है और हमेशा तुम मेरे साथ ही धोखा करते आए हो। रवि जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, देविका को लाख बताते हैं, लेकिन देविका की एक बात भी समझ में नहीं आती है। उधर साक्षी अपने आप को ब्लेम कर रही होती हैं, कहती हैं कि हमारी वजह से दीदी और रवि जीजू का जो रिश्ता है वो ख़राब हो गया है। मोंटी कहते हैं कि अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी साक्षी जो होती हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे देविका दी से बात करनी होगी। तभी वो देविका से बात करने के लिए किचन में चली जाती हैं और जाके कहने लगती हैं कि दीदी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन देविका एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होती है। कहती हैं कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तूने एक बार भी इतना बड़ा फैसला लेते समय ये नहीं सोचा कि घर वालों पर क्या बीतेगी। साक्षी समझाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि दीदी मैं साकेत से शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हें नहीं पता है कि वो कितना ख़राब इंसान है। उधर रवि बेचारे टूट के बिखर जाते हैं, याद करते हैं देविका की बात कि देविका पहले उनसे कितने प्यार से बात करती थी और आज एक टाइम ऐसा आ गया है कि देविका उनसे सिर्फ नफरत ही करना चाहती हैं। देविका जो होती हैं वो बाहर सो जाती हैं, उनके कमरे में नहीं जाती हैं। जैसे ही साकेत जो होते हैं वो चाकू लेके रवि के रूम में जाते हैं, देविका को लगता है कि शायद किसी के जाने की आहट हुई है। सबसे पहले वो रवि को बेहोश करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो चाकू तान रहे होते हैं उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं कि तभी देविका वहाँ पर चले जाती हैं और कहती हैं कि साकेत जी आप ये सब क्या कर रहे हैं। तभी साकेत जो होते हैं वो दारू के नशे में धुत होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि इसने हमारे साथ कितना गलत किया है, इसलिए मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। देविका जो होती हैं वो अपने रवि की जान बचाती हैं और कहती हैं कि नहीं साकेत जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे रवि की जान लेने का। तभी वो साकेत जो होते हैं सच्चाई को बताते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता कि ये हमेशा मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में आया है। मैं तुमसे प्यार करता था, इसने मुझसे धोखे से तुमसे शादी कर ली और आज भी मैंने मोंटी को और साक्षी को जानबूझ के फंसाया था, क्योंकि मैं साक्षी से बदला लेना चाहता था। मैं साक्षी से प्यार नहीं करता हूँ। तभी देविका को रियलाइज़ होता है कि वो रवि की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी, उसने बहुत बड़ी गलती करी है। रवि जो होते हैं वो देविका का साथ देते हैं। रवि को ये बात सारी फील होने लगती है, कहती हैं कि रवि ना हमेशा मुझसे एक प्रूफ लाके सामने की देविका के सामने सच रखा है, लेकिन मेरी ही गलती है कि मैं उसकी बात पर कुछ भी यकीन नहीं कर पाई। रवि ने तो हमेशा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश की है। उधर आप देखेंगे देविका जो होती हैं वो हाथ में चाकू ले लेती हैं और अपने रवि की जान बचाती हैं। कहती हैं कि खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी मेरे पति की तरफ बढ़ाया तो मैं जान ले सकती हूँ। जैसे एक देवी माँ के रूप में बेटी होती है, ऐसे ही मैं अपने पति की जान नहीं लेने दूंगी तुम्हें। वो देवी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। देविका जो होती हैं ढाल बन के अपने रवि के सामने खड़े हो जाती हैं। उधर आप देखेंगे देविका जो होती हैं वो सारी बातें याद कर रही होती हैं कि कैसे रवि ने उनका साथ दिया था, और एमएलए जो होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद पछतावा होता है निवेदिता को सारी बात। जो एमएलए होते हैं वो जाके बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि देविका जो है देवी के रूप में आ गई थी। उधर देविका जो होती हैं वो अपने रवि से बातें कर रही होती हैं, कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम पर ट्रस्ट करके बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मैं ज़िंदगी में तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार से ही रहूँगी। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। निवेदिता जो होती हैं वो रवि की बातों को यकीन करके